नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ऐसे एक स्मॉल केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने सेक्टर में किंग माना जाता है अभी। तो हम मैं अभी स्मॉल केस के होम साइट पे हूँ, होम पेज पे। अभी ऑल स्मॉल केस में क्लिक करता हूँ, फी बेस स्मॉल केस में क्लिक करता है। और यहाँ पर क्यों क्यों क्योंकि ये एक साल ही हुआ है इस स्मॉल केस का, तो इंक्लूड न्यू स्मॉल केस कर देते हैं हम लोग। पॉपुलैरिटी में सॉर्ट करने के वजह एक महीने पे सॉर्ट करता है। ठीक है, नीचे आता है। कुछ ही नीचे आने के बाद स्मार्ट वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है, 18% रिटर्न इन 1 मंथ। यहीं पर अगर 6 महीने का बात करूँ, 6 मंथ्स का, देख सकते हैं कुछ ही नीचे आने के बाद लोड करते हुए यहाँ पे आ जाता है 6 मंथ में 59% का मिला है रिटर्न्स। वन वन ईयर का बात करें तो 1 ईयर में नीचे आता है थोड़ा बहुत, देख सकते हैं 1 ईयर में 144% का रिटर्न्स मिल चुका है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रह चुका है कि टॉप 10 में हर एक पीरियड में टॉप 10 में आ रहा है, क्योंकि इसका वन एक ही साल हुआ है अभी तक। तो 3 इयर्स और 5 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो बात करेंगे हम लोग स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मैनेज बाय लैम्बडॉन एनालिस्ट है। तो मैनेजर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेता है। ये इनका सौमित्र सेनगुप्ता इनका मैनेजर है। 20+ एक्सपीरियंस रखता है ये। सौमित्र सेनगुप्ता हैज 20+ ऑफ ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड यूएस। ही हैज डिजाइन्ड एंड इन्वेस्टेड थ्रू क्वांटिटेटिव सिस्टम्स। तो क्वांटिटेटिव सिस्टम्स इनका अप्रोच रहता है मेनली। और इनका फोटे है आइडेंटिफाई और ट्रैकिंग मोमेंटम एंड आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है और लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस के लिए रखता है। कोई भी स्टॉक जब लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। हैज एक्सपीरियंस इन डोमेन्स लाइक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन दिस डाइवर्स एक्सपीरियंस हेल्प्स इन डिजाइनिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्मॉल केस। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। तो इन इन बेसिकली 3 स्मॉल केस मैनेज करते हैं। हम लोग बात करेंगे स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज के दिन में। तो देख सकते हैं इनके स्मॉल केस के बारे में पढ़ने से पहले 1 ईयर का, जैसे बताया, 1 ईयर का 119% है इनका CAGR है। और लास्ट डे का आज का टुडे इंक्रीज हुआ है 1.55%। और ये स्टार्ट हुआ था मार्च ऑफ 5 2023। तो एक साल कंप्लीट हो चुका है इनका। तो अभी अभी अबाउट द स्मॉल केस पढ़ते हैं। द बजट ऑफ 2023 हैड अ लार्ज एलोकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियर्स टू द बजट। दिस बस की कलेक्शन ऑफ 10 स्टॉक्स। तो 10 स्टॉक्स ही रहेगा दैट आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द लार्ज एलोकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बीजेपी अगर कंटिन्यू हुआ हम लोग के इलेक्शन के बाद, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा पैसा जाने वाला है। रिसेंटली आरबीआई भी अनाउंस किया है कि डिविडेंड डील काफी अच्छा खासा मिल चुका है गवर्नमेंट को। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ है मार्केट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एवरग्रीन सेक्टर है हम लोग के इंडिया में। तो द बास्केट ऑफ 10 स्टॉक्स अक्रॉस 10 different areas across different areas within the infrastructure space like power, transportation, defense and others। तो इन सब सेक्टर्स में इन सब सेक्टर्स के स्टॉक्स को लेंगे ये लोग। ऑल स्टॉक्स स्टार्ट विद एन इक्वल 10% वेटेज। अच्छा, द बास्केट इज रिव्यूड एवरी मंथ। मंथली रिव्यू होता है विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन रिबैलेंस। स्टॉक्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मोमेंटम फिल्टर्स। तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ये लोग। द पोर्टफोलियो इज मैनेज्ड ऑन द ओल्ड ट्रेडर्स adage of cutting your losses and letting your winners run। तो अगर कोई भी स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो ये लोग निकाल देते हैं उस स्टॉक को। और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसी को रखते हैं। तो ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी का एक अच्छा खासा साइन है बेसिकली। एज विद आवर मैनेजर डिस्क्रिप्शन इज क्रिप्टो मिनिमम जो भी है। फॉर फर्दर प्लीज दिया यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और इनका कॉन्टैक्ट में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आप लोग चाहते हैं कोई भी सवाल है तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनका है 72,224। तो काफी मॉडरेट इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट बोलूंगा कि स्मॉल केस में जनरली काफी हाई अमाउंट लगता है। और इनका फीस भी है 3,500 फॉर 3,500, मतलब 7,000 एक साल के लिए। एक स्मॉल केस जो इतना अच्छा खासा कर रहा है, रिटर्न्स दे रहा है, बहुत ही मिनिमल है, मॉडरेट मैं बोलूंगा इसको। ठीक है, 7,000 फॉर 1 ईयर इज नथिंग फॉर अ स्मॉल केस। तो ये बेसिकली एक इक्विटी लार्ज कैप स्मॉल केस है। अगर आप स्टार्टिंग से पैसा लगा दिए, स्टार्ट हुआ था March 6 2023 से, तो एक साल कंप्लीट हो चुका है। 100 रुपए लगाते तो बेंचमार्क में लगाते तो 37% का रिटर्न आता। और इसमें देखिए 152 रुपीज का 152% का रिटर्न आ चुका होता। एक साल के बात करो तो बेंचमार्क में लगाते तो 32%। और इस स्मॉल केस में लगाते तो 140% का रिटर्न मिल चुका होता। 6 मंथ्स में 20% और यहाँ पर 60%। और 1 मंथ 3% और 18%। तो हर एक पीरियड में अच्छा खासा बीट करते हुए दिख रहा है यहाँ पर ये वाला स्मॉल केस। ठीक है, तो अभी स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ चलते हैं।
टेन, जैसे बताया अबाउट द स्मॉल केस के बारे में कि 10 स्टॉक्स ही रखता है यहाँ पर। लास्ट रिबैलेंस हुआ था 10 अप्रैल को, और नीड बेसिस में फ्रीक्वेंसी इसका नीड बेसिस है, जब भी ज़रूरत पड़ता है तब यहाँ का रिबैलेंसिंग होता है। तो एक साल थोड़ा ही ज्यादा में 3, 4, 5, 6 रिबैलेंसेस हो चुका है, जो कि ठीक ठाक मैं कंसिडर करूंगा, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है। 6 रिबैलेंसिंग इन 1 ईयर इज फाइन, मतलब मंथली, मंथली से भी नहीं है। तो ये पहले लिखा था कि ये मंथली रिबैलेंस करता है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि नीड बेसिस पे रिबैलेंस, शायद ये मंथली पहले था, अभी नीड बेसिस में हो चुका है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लार्ज कैप में है 70% और मिड कैप में 20%, और स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन दिया हुआ है 10% के हिसाब से। फिनेंशियल रेशियो देख लेते हैं। 55 थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से पी रेशियो। इक्विटी लार्ज कैप में 23। ये हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लार्ज कैप का भी एलोकेशन रखता है, मिड कैप का भी रखता है, स्मॉल कैप का भी रखता है। तो डायरेक्टली हम लोग लार्ज कैप की तुलना में नहीं नहीं कंपेयर कर सकते 23 और 55। पीबी रेशियो 7.6, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लार्ज कैप की तुलना में हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते इसको। और तो अब पीछे चलते हैं। अभी अभी मेन स्क्रीन है जो है, कॉस्ट एंड रिटर्न्स के बारे में बात करो, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ना 119% का रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन ये टोटल एक्चुअल रिटर्न्स नहीं है। हम लोग को यहाँ से इन लोगों का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, जो रिबैलेंसिंग का चार्जेस है, वो निकालना पड़ेगा। तो निकाल के कितना बैठ रहा है वो देखेंगे। अभी एक साल के यहाँ पे चलते हैं। तो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे डालता, ठीक है, 1 लाख रुपए डाल के यहाँ का इनका सब्सक्रिप्शन फीस चला जाता मुझे 7,000 रुपये, 7,080 रुपये, ठीक है, इनका सब्सक्रिप्शन फीस। और ट्रांजैक्शन फीस देखिए केवल 662, ओनली 660 रुपीज ट्रांजैक्शन फीस, मतलब रिबैलेंसिंग चार्जेस। 287 रुपीज डीपी चार्जेस, एसटीडी 329, बाकी सब ना के बराबर। तो बहुत ही बेहतरीन है कि इतना कम चार्जेस लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 1 लाख में 7,000 रुपये, 7,500 एक्स्ट्रा रुपया डाल के मेरा टोटल रिटर्न बन चुका है ऑलरेडी 1,32,000। तो 122% का मुझे रिटर्न मिल चुका है, जो कि लाजवाब है। टोटल कॉर्पस बन जाएगा मेरा 2,40,000, ठीक है। यही पर अगर मैं चेंज करता हूँ, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए लगाना है यहाँ पर, लेट्स सी 10 लाख रुपीज का कितना आता है। तो पहले ये वाला चीज देखिए, 10 लाख में ट्रांजेक्शन चार्जेस है 4,000, जो ये तो फिक्स रहेगा। सब्सक्रिप्शन फीस सेम ही रहेगा 7,000 रुपये। ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए केवल 4,000 रुपये 10 लाख में, जो कि बेहतरीन है। मतलब बहुत सारे स्मॉल केस में देखा हुआ है, पागलपंती टाइप ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है, क्योंकि वीकली रिबैलेंसिंग करता है, कुछ कुछ तो देखा हूँ डेली रिबैलेंसिंग है। तो वो सब एक स्कैम है, बेसिकली स्कैम है, वहां पर मत जाइए। मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर नीड बेसिस में, जब नीड बेसिस लिखा रहेगा तो देखिए इनका रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी कब कब हो रहा है। तो और यहाँ पर इस स्क्रीन में आके ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए आपके हिसाब से कितना पैसा लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से 10 लाख में से 4,000 ट्रांजैक्शन फीस जो है काफी नॉमिनल है। तो आपका 10 लाख लगा के आपका कॉर्पस बन जाएगा 24 लाख रुपए एक ही साल में, वन वन ईयर ओनली, ठीक है। रिटर्न्स देखिए 14 लाख रुपए, और रिटर्न्स टोटल परसेंटेज बन रहा है आपका 137.17%। तो ये स्मॉल केस बेहतरीन एक स्मॉल केस है। जो लोग विश्वास कर रखते हैं कि हम लोग का इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जो स्कोप है, जो कंपनीज है, वो काफी ग्रोथ दिखाने वाला है। तो मैं उनमें से एक हूँ। मुझे काफी विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सब सेक्टर्स काफी अच्छा होने वाला है अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू हुआ तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है आप लोगों के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी काफी स्मॉल केसेस है, काफी म्यूचुअल फंड्स भी है, तो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो रिसेंटली काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है ये वाला कंपनी लैमडॉन, लैमडॉन एनालिस्ट का। एक स्मार्ट वैल्यूज का डिफेंस भी है, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा कुछ दिन बाद। मैं खुद भी सोच रहा हूँ वहां पे पैसा लगाने का, मैं जब भी लगाऊंगा आप लोगों को नोटिफाई करते रहूंगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।